हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मोस्ट इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स शो में। हम बदलते हैं आपकी सोच, हम बदलते हैं आपका नज़रिया, हम निकालते हैं डर आपके मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स इज़ नॉट अबाउट नंबर्स, इक्वेशंस, कॉम्पिटिशंस और एल्गोरिदम्स। इट इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग। हमारे नए नए वीडियो के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलिए। नमस्ते फ्रेंड्स, टुडे आवर टॉपिक इज रिलेटेड विथ एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर से रिलेटेड हमारा आज का टॉपिक है एंड दिस एंगल बाइसेक्टर थ्योरम इज द वेरी इंपॉर्टेंट so for as the examination point of view and for solving the various types of a question whenever you will solve it. This property is very useful. Angle bisector theorem. Every point on the bisector of an angle, every point on the bisector of an angle is equidistant from the side of the angle. अभी यहाँ जो है दिस इज द एंगल एक्स वाई जेड। ये ट्रायंगल एंगल हमको दिया है एक्स वाई जेड। ये कौन सा भी एंगल हमको दिया है। दिस इज द एंगल विच वी आर गिवन, दिस एंगल वी आर गिवन। एवरी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, ये एंगल दिया है हमको और यहाँ से हमने एक एंगल बाइसेक्टर निकाला है। एंगल बाइसेक्टर कैसे निकाल दे, इसका भी वीडियो हमने आपको बेसिक्स ऑफ मैथ्स में दिया है। यू कैन सी दिस। व्हाट इज द मेन प्रॉपर्टी ऑफ इट? इट इज अ रे विच डिवाइड्स द एंगल इनटू द टू इक्वल एंगल। ऐसा एक रे कि जो भी कोई एंगल दिया है उसको डिवाइड करता है। ये 60 है, ये 30 है, तो ये भी 30 रहेगा। ये कंप्लीट 60 डिग्री है तो ये कैसे रहेगा, 30 ये रहेगा। अभी ये वाला एंगल है हमारा, ये एंगल निकाला हमने, ये एंगल बाइसेक्टर है। इसके ऊपर में बहुत सारे पॉइंट हमने लिए 30। तो क्या बताता ये थ्योरम, ये और ये परपेंडिकुलर है, ये और ये इक्वल रहेगा, ये और ये भी इक्वल रहेगा। जितने भी कितने पॉइंट्स होंगे, all the points which are present on that the angle bisector, they are equidistant from the side of a angle. ये साइड है एंगल की, this is the side। ये दिया है उन्होंने। every point on the bisector of an angle is the equidistant from the side of the angle. In the figure here we are given this is the angle and AB and the AC, they are the perpendicular. तो क्या रहेगा, ए बी एंड द ए सी दैट विल बी द इक्वल। ये क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। यहाँ का पॉइंट लिया, ये भी वैसे रहेगा, दे विल बी द इक्वी डिस्टेंस। ये और ये डिस्टेंस सेम रहेगा, ये और ये डिस्टेंस सेम रहेगा। दिस इज द एंगल बाइसेक्टर थ्योरम एंड दिस एंगल बाइसेक्टर थ्योरम इट इज आल्सो रिलेटेड विथ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। नाउ सी हियर, now you see the theorem of an angle bisector of a triangle। अभी ट्रायंगल जो है उसके अंदर में यदि एंगल बाइसेक्टर रहता है तो उसकी प्रॉपर्टी जो है किस प्रकार से रहेंगी, कैसा रिलेट करता है, ये देखने। अभी ये क्या बता रहे हैं, देखिए। बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड द साइड अपोजिट टू द एंगल इन द रेशियो ऑफ देयर रिमेनिंग साइड। वी हैव गिवन द ट्रायंगल ए बी सी, we are given ABC triangle and AD is the angle bisector। AD कैसा है, ये एंगल बाइसेक्टर है and AD is the angle bisector, it divides the angle into the two equal angle। दो इक्वल एंगल में उसको क्या डिवाइड किया है। अभी क्या क्या दिया है देखिए। इन अ ट्रायंगल ABC सेगमेंट AD is the bisector, AD बाइसेक्टर दिया है ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ अ एंगल BAC। AD bisect the angle BAC and what is the BDC? D lies between B and C। D कैसा है, B और C के बीच में।
मीन्स एवरी पॉइंट ऑन द AD, AD है ये दे विल बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम देयर साइड्स। ये साइड जो है एंगल के जो साइड से, ट्रायंगल के जो साइड से एंगल्स के आर्म्स रहते हैं, दे आर द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट। नाउ प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है देखिए हमको, AB डिवाइडेड बाय AC इज इक्वल टू BD डिवाइडेड बाय DC। कंस्ट्रक्शन में देखिए, ड्रॉ अ सेगमेंट DM निकालेंगे हम, दिस इज DM एंड द DN एंड प्रूफ नाउ। पॉइंट D लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। पॉइंट D कहाँ है देखिए, पॉइंट D इज ऑन दैट द एंगल बाइसेक्टर। पॉइंट D कैसा है, एंगल बाइसेक्टर पे है। सो बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इसके पहले ही हमने देखे थे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में कि एवरी पॉइंट ऑन दैट द एंगल बाइसेक्टर दे आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दैट द साइड्स ऑफ अ एंगल, ये और ये इक्वल रहेंगे। इट मीन दैट DM इज इक्वल टू DN। ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हमने लगाया उसको, तो क्या मिला हमको, DM इज इक्वल टू DN। कॉल इट द इक्वेशन नंबर 1। नाउ द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू ट्रायंगल इज इक्वल टू रेशियोज ऑफ देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड द करस्पॉन्डिंग हाइट्स। अभी ये वाली प्रॉपर्टी हमको इस्तेमाल करनी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB, देखिए ADB का है, ADB। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC कहाँ है देखिए, ADC, ADB डिवाइडेड बाय ADC, उनका एरियाज। E इज इक्वल टू, हमको प्रॉपर्टी मालूम है, इसके पहले ही हमने देखे कि रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू रेशियोज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड द हाइट। हाइट और बेसिस का जो रेशियो है, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ देयर बेसिस एंड द करस्पॉन्डिंग हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB देखिए, ADB ये बेस है और ये हाइट है। दूसरे वाले ट्रायंगल का ADC का ये हाइट है और ये बेस है। तो ये वाला थ्योरम हमने लगाया तो हमको मिला ये AB इंटू DM। AB it is the base, AC it is the base, DM is the height, AN is the height। Means ADB देखिए, ADB and the ADC, AB into DM। AB it is the base, DM is the height। दूसरे वाले ट्रायंगल का DN is the height, AC is the base। So we have applied this ratio, area of triangle this is equal to this। But DM is equal to DN हमको दिया है कि DM is equal to DN, DM is equal to DN दिया है। तो जहाँ DM है वहाँ DN रखेंगे, या जहाँ DN है वहाँ DM रखेंगे। So from 1 we can write here AB into DM है, DM AC इंटू DN है। DN की जगह पर हमने क्या रखा, DM रखा, क्योंकि दोनों की भी जो साइड जो है दोनों भी क्या है, इक्वल है। फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 वी गॉट द इक्वेशन नंबर 2। दूसरा वाला इक्वेशन हमको मिल गया है। नाउ यू सी द अनदर ट्रायंगल्स विच ADB देखिए एंड द ADC। These are the two triangles. In that the bases they are the different, heights are the equal। उनकी हाइट जो है ये कैसा है, इक्वल है। Therefore ratio of areas of two triangle having the heights are the equal is equal to the ratio of their corresponding bases, means BD upon DC। ये लगाया हमने प्रॉपर्टी वहाँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB जो पहला वाला हमने लगाया था, ये हाइट वाली। नाउ वी अप्लाइड दिस इज द हाइट, सो इट विल बी हियर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB डिवाइडेड बाय ADC। दिस वन
ADB divided by AD is equal to BD upon DC. देखिए, this is the BD upon DC. Call it the equation number 3. उसको equation number 3 हमने माना है. लेकिन दोनों भी ट्रायंगल जो है उनका एरिया जो है ये क्या सेम है. भला ही हमने हाइट ये ली है, कभी हाइट ये ली है, बट बोथ द ट्रायंगल दे हैव द सेम एरिया. देयरफॉर दिस विल बी AB upon AC is equal to AB upon AC is equal to BD upon DC. This one AB upon AC equal to BD upon DC, क्योंकि दोनों का भी एरिया जो है ये कैसा सेम ही है, एंड रेशियोज आर द सेम. In this way we can apply this property while solving a question. Again, shortly we are seeing this is the AD, it is the angle bisector. Whenever there is a problem related with angle bisector of a triangle, then at that time you can apply AB upon AC is equal to BD upon DC. This is the angle bisector property which you have to use in a triangle.